डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, इनके ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अगर आपको ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करोगे, वहां पे बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है और सभी एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर ए इज इक्वल टू, ये वेक्टर दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है और डी वेक्टर भी दिया है। देन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी एंड सी डी आर। ओके, सो चार पोजीशन वेक्टर दिए हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस किया था। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी एंड सी डी। सो ए बी वेक्टर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या होना चाहिए सर? दिस इज अ बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर। ओके, बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर। अब बी पोजीशन वेक्टर क्या है सर? बी पोजीशन वेक्टर है, इट्स अ 4i प्लस 5j प्लस 6k। ये होगा बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर क्या है सर? इट्स अ 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, जब हम इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर? वो हम यहां पे लिख लेते हैं। सो 4i माइनस 3i विच इज इक्वल टू i, 5j माइनस 4j इज इक्वल टू, सिर्फ j आएगा, प्लस 6k माइनस 5k इज इक्वल टू, सिर्फ k यहां पे रहेगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू आई जे के, यहां पे हमें मिल चुका है। इसी तरह हम सी डी इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। तो सी डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा सर? सी डी डिस्प्लेसमेंट होगा डी पोजिशन वेक्टर माइनस सी पोजिशन वेक्टर विच इज इक्वल टू, अब डी वेक्टर क्या है सर? इट्स अ 4i प्लस 6j, सिर्फ इतना ही दिया है, k का कंपोनेंट यहाँ पे मिसिंग है तो उसको हम 0k करके कंसिडर कर सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू 4i प्लस 6j प्लस 0k माइनस, अब हमें सी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू यहां पे लिखना है विच इज इक्वल टू 7i प्लस 9j प्लस 3k विच इज इक्वल टू, ओके सर। अब सी डी जो भी वेक्टर है वो कितना आ गया? सो इस वेक्टर में से इस वेक्टर को हमें सबट्रैक्ट करना है, तो सिंपल है 4i माइनस 7i विच इज इक्वल टू माइनस 3i, 6j माइनस 9j which is equals to minus 3j, okay, 0k minus 3k which is equals to minus 3k। सो यहां पे अगर माइनस 3 को हम कॉमन निकालते हैं तो i प्लस j प्लस k इतना निकल के आ गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सी डी। ए बी कितना आया सर? i प्लस j प्लस k, और सी डी कितना आया सर? माइनस 3i प्लस j प्लस k। अब थोड़ा दोनों वेक्टर्स के ध्यान से देखिएगा। ओके, सो दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इनको ध्यान से देखिएगा। सो यहां पे क्या ये दोनों डायरेक्शन ओके सेम होंगे? अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि आई जे के टर्म में ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ चुका है तो इसका जो भी डायरेक्शन होगा और इसका जो भी डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। ओके, वो अपोजिट होगा, लेकिन इस वेक्टर का 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का है, सिर्फ ये वेक्टर बड़ा है, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो वो अपोजिट है, so they are anti-parallel to each other. So option C is correct one. अगर दोनों पॉजिटिव आते, दोनों का कोएफिशिएंट सेम होता, ओके, तो हम उसको पैरेलल लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों कैसे सर?
अपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर. सो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर एंटी पैरेलल. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर 2i plus 2j. व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? अब सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी किया था उस वक्त हमने देखा था कि अगर उस पैरेललोग्राम के दो साइड्स, अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसके दो साइड्स अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके, एडजेसेंट साइड्स को, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आता है ना सर, तो ये देता है हमें एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम. ओके, उसी तरह उसी लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कोई पैरेललोग्राम है लाइक दिस वन, अगर उसके डायगोनल्स दो है, ओके, सो दिस आर द टू डायगोनल्स, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी. तो यहां पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी हमें इसका एरिया देता है, जो कि हमने थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी किया था, ए क्रॉस बी which give the area. What is A and B? They are representing the diagonals of that parallelogram. Okay, so यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड उसका क्या दे रहा है हमें? एरिया दे रहा है. अब लकीली यहाँ पे डायगोनल्स हमें दिए हैं. फर्स्ट डायगोनल है 2i, सेकंड डायगोनल है 2j. ओके, तो हम अगर एक डायगोनल को ए वेक्टर कंसिडर करते हैं और दूसरे डायगोनल को बी वेक्टर कंसिडर करते हैं, तो हमें यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कंसिडर करना होगा. ओके, सो यहां पे ए का वेक्टर का वैल्यू कितना है सर? सो यहां पे सबसे पहले हम वेक्टर को ही फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. ओके सर, तो यहां पे देखिए ए की वैल्यू कितना है? 2i. क्रॉस प्रोडक्ट विद द जे की वैल्यू कितना है? इट्स अ 2j. ये क्रॉस प्रोडक्ट है सर, दो वेक्टर में का ये क्रॉस प्रोडक्ट है. ओके, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा सर? 4 होगा. I क्रॉस प्रोडक्ट विद द j. I is a unit vector along x axis, j is a unit vector along y axis. तो I क्रॉस j की वैल्यू कितना होता है सर? इट्स अ k होता है. ओके, तो यहां पे a क्रॉस b की वैल्यू कितना है? 4k कैप. दिस इज a unit vector along z axis. So therefore हमें फाइंड आउट करना है एरिया. सो एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है सर? 4 आ रहा है. ओके, सो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा सर? 4 इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एंगल बिटवीन P plus Q and P cross Q? P plus Q and P cross Q. Let us imagine that. ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं कि यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, नाउ गिवन वेक्टर को हम यहाँ पे जस्ट इमेजिन करने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं. सो दिस इज द P वेक्टर एंड दिस वन इज द Q वेक्टर. ओके सर, सो ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, और ये दोनों वेक्टर्स हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं दे आर इन अ एक्स वाई प्लेन. वो एक्स वाई प्लेन में है. दे आर द कोप्लेनर वेक्टर्स व्हिच आर इन अ एक्स वाई प्लेन. ओके, अब सर जब हम P क्रॉस P प्लस Q कंसिडर करते हैं, ओके, दो वेक्टर का एडिशन, P वेक्टर और Q वेक्टर का एडिशन, तो इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आता है ना सर, दिस रिजल्टेंट आर, सो ये वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो भी है वो उसी प्लेन में अवेलेबल होगा, उसी प्लेन में होना चाहिए. यानी जब इन दो वेक्टर्स का हम एडिशन कर रहे हैं तो वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R दे आर लेइंग इन अ सेम प्लेन, उसी प्लेन में रहेंगे, और R का जो भी डायरेक्शन होगा इट इज लाइक दिस वन. दिस इज द वेक्टर R. ओके, व्हिच इज अ P प्लस Q. ओके, अब हम इन दो वेक्टर्स को अगर कंसिडर करते हैं, P वेक्टर एंड Q वेक्टर, और इन दोनों का अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद अगर कोई वेक्टर, मान के चलिए दिस इज द ए वेक्टर आता है रिजल्टेंट, तो हमने क्रॉस
प्रोडक्ट में ये स्टडी किया था कि ये जो भी वेक्टर ए है विच इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, सो इस ए वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा ना सर, ओके, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू क्यू, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू पी, मीन्स ए वेक्टर should be perpendicular to the plane in which they are laying P and Q. Okay, so A वेक्टर उस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में P और Q वेक्टर है, ऐसा हमें क्रॉस प्रोडक्ट बताता है. ओके सर, अब देखिए अगर मैं यहां पे A वेक्टर लेता हूं तो एज पर राइट हैंड थंब रूल तो P क्रॉस Q हम कर रहे हैं, तो ए वेक्टर हमें ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए. इट शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन. सो ये हो गया आपका ए वेक्टर विच इज द पी क्रॉस क्यू. ये हो गया आपका पी क्रॉस क्यू वेक्टर, या उसको हम ए वेक्टर भी कह सकते हैं. और ये रिजल्टेंट जो भी है इट्स अ एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स पी प्लस क्यू. सो पी प्लस क्यू एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, जबकि P क्रॉस Q जो भी है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. तो P क्रॉस Q और P प्लस Q इन दोनों में एंगल कितना आना चाहिए सर? 90 डिग्री आना चाहिए. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ओके, तो डायरेक्शंस याद रखना या डायरेक्शन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में, भले इट इज नॉट ओनली फॉर दिस वेक्टर चैप्टर. ओके, आगे जाके बहुत ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, डॉट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो उनका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए पूरे डिटेल में हमने थ्योरी क्लासेस में पूरा डिटेल कवर किया है. ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स. तो यहाँ पे सर दो वेक्टर्स दिए हैं. फर्स्ट वेक्टर इज दिस वन, द सेकंड वेक्टर इज दिस वन. अब इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वाला वेक्टर हमें चाहिए. वो कैसे मिलेगा सर? बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. और उस परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद उसका यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा. ओके, तो यहां पे देखिए व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स. तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, बाद में हम उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो इन दोनों को परपेंडिकुलर रहने वाला वेक्टर कौन सा होगा सर? ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिलेगा. मान के चलिए first vector is a p vector which is equals to 2i plus 2j minus k, और सेकंड वेक्टर हम कंसिडर करते हैं q वेक्टर which is equals to 6i minus 3j plus twice k. ओके सर, अब p क्रॉस q कितना होगा सर? p क्रॉस q which is equals to, तो डिटरमिनेंट लेते हैं हम यहाँ पे. सो i j के, सो P के कोएफिशिएंट कितने हैं? 2 2 माइनस 1, 2 2 माइनस 1, और Q के कोएफिशिएंट कितने हैं सर? 6 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 2. ओके सर, तो अब हम इसका वेक्टर फाइंड आउट करते हैं P क्रॉस Q वेक्टर. सो एज पर डिटरमिनेंट हमें फॉर्मूला पता है I, ओके, इनटू ब्रैकेट में 2 इंटू 2 होगा 4 माइनस 3 माइनस 1 होगा प्लस, लेकिन यहां पे माइनस में लेना है हमें. ओके, माइनस इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, ये आएगा 3. ओके, माइनस जे वेक्टर, तो जे के लिए 4 माइनस ऑफ माइनस 6 यानी 4 प्लस 6. ओके, 4 प्लस 6 आएगा यहाँ पे, प्लस के की वैल्यू कितना आएगा सर? ओके, सो माइनस 6 माइनस 12, सो माइनस 6 माइनस 12. सो ये वैल्यू P क्रॉस Q निकल के यहाँ पे आ रहा है. P क्रॉस Q की वैल्यू निकल के आ रहा है विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 कितना होगा सर? 1, सिर्फ I रहेगा यहाँ पे, माइनस 10j माइनस 18k. सो ये हमें P क्रॉस Q की वैल्यू मिल गया. यानी ये जो भी वेक्टर है P क्रॉस Q वेक्टर, दिस वेक्टर is perpendicular to these two vector. Okay, this vector is perpendicular to these two vectors. अब हमें perpendicular vector तो हमने फाइंड आउट कर लिया. अब यूनिट वेक्टर क्या होगा सर? यूनिट वेक्टर होगा, इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू विच इज इक्वल टू 5√17। ओके 5√17। तो वेक्टर ये आ रहा है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद जो भी यूनिट वेक्टर आएगा, सो यूनिट वेक्टर का हम एन कैप रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू कितना है सर, आई माइनस 10j माइनस 18k डिवाइडेड बाय सो 5√17। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सो मेरे ख्याल से ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर आई प्लस ट्वाइस जे माइनस के, मोमेंटम दिया है, मोमेंटम p इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस ट्वाइस के। ओके, the angular momentum is perpendicular to x-axis, y-axis, z-axis, okay, line at equal angles to all the three axes. Okay sir, अब यहां पे देखिए हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। सो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू R क्रॉस P। What is R? It's a position vector. What is P? It's a what is P? It's a linear momentum and this one is a angular momentum. ये भी फॉर्मूला हमने थ्योरी में स्टडी किया था। ओके, तो अब हमें R की वैल्यू पता है, वेक्टर R, और वेक्टर P की वैल्यू पता है। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम। सो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा सर, इट इज इक्वल टू डिटरमिन में I J K। आर की कोएफिशिएंट कितने हैं सर? सो इट्स इक्वल्स टू आई 1 2 -1 1 2 -1 और पी के कोएफिशिएंट कौन से है सर? 3 4 -2 3 4 -2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? देखिए, सो आई मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो -4 -4, ओके, माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा। तो यहां पे ये आ गया -j इनटू, ओके, तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सो -2 ओके -3 तो बिकम +3 प्लस k 4 -6, so it's a 4 -6, okay, k के लिए 4 -6, okay, so this is equals to 0i माइनस कितना होगा सर? ये -j बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा -2k। तो फाइनली हमें यहाँ पे लीनियर मोमेंटम जो दिख रहा है, सो इट इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आ रहा है -j माइनस ट्वाइस के। ओके, -j माइनस ट्वाइस के, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया है। सो इसके बेसिस पे अब हमें इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके सर, अब देखिए ये जो भी वेक्टर है ये कौन से प्लेन में है? इट इज इन अ, एक कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस है और एक कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस है। तो दिस वेक्टर इज प्रेजेंट इन अ इट्स अ yz प्लेन, yz प्लेन में है। ओके, सो अगर हम यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस वन इज द z एक्सिस। ओके, ये z एक्सिस कुछ इस तरीके का है। अब ये जो भी वेक्टर आ रहा है -j माइनस ट्वाइस के, ये इस प्लेन में आएगा। ओके, yz प्लेन में, yz प्लेन में अगर ये आ रहा है, ओके, सो इसका ये क्या पूछा है? देखिए, द एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू, अब एंगुलर मोमेंटम जो भी है वो yz प्लेन में आ रहा है, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? x एक्सिस।
सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द a माइनस बी इज. इजी है, सॉल्व कर लेते हैं इसको. ओके, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द b a माइनस बी. ओके, सो यहां पे a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट विद द a माइनस बी दिया है. तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कर लेंगे. बहुत मुश्किल सवाल नहीं लग रहा मुझे. ओके, सो a क्रॉस a. ओके, a क्रॉस a, उसके बाद a क्रॉस b, उसके बाद b क्रॉस a और b क्रॉस b. लेकिन यहाँ पे जो भी निगेटिव है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करके चलना पड़ेगा. सो सबसे पहला आएगा यहाँ पे a क्रॉस a, तो a क्रॉस a. ओके, प्लस या माइनस होगा a क्रॉस b, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा. सो a क्रॉस b. ओके, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a. ऑर्डर सेम रख रहे हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं. b क्रॉस b, यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस आएगा b क्रॉस b. ओके सर, अब देखिए a क्रॉस a, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट. सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर एक में को पैरेलल है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आना चाहिए सर? ये 0 आ जाएगा. माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a, और ये लास्ट टर्म भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का है, सॉरी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का है, तो इसका भी वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू माइनस a क्रॉस b प्लस b क्रॉस a. हमने क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी किया था. ओके, एज पर दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है. ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या बोला है उन्होंने? ट्वाइस b क्रॉस a. तो हम क्या करेंगे, तो ये जो भी है माइनस a क्रॉस b को हम ऐसा लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो इट्स अ b क्रॉस a. ओके, माइनस a क्रॉस b को हमने b क्रॉस a लिख दिया, प्लस b क्रॉस a ऑलरेडी है एक, सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में b क्रॉस a. ओके, सो दिस इज अ गिवन आंसर. सो ऑप्शन b, सॉरी d इज करेक्ट वन. ऑप्शन डी कैसा है बेटा? करेक्ट है. ओके, सो बहुत इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, when a dot b is equals to minus of magnitude of a and magnitude of b, then a and b are perpendicular to each other. Second option है a and b act in the same direction, a and b act in opposite direction, a and b can act in any direction. okay, तो सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे a डॉट b दिया है which is equals to minus of magnitude of a and magnitude of b vector. So a dot b is equals to minus magnitude of a vector into magnitude of b vector दिया है. ओके, अब a डॉट b को हम एलाबरेट कर लेते हैं. सो a डॉट b क्या होता है सर? a b cos थीटा होता है which is equals to minus a b. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी गेट कैंसल. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन. कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन. ओके, अब कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन अगर आ रहा है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए सर? इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है ये जो दो वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर कुछ इस तरीके का होना चाहिए और दूसरा वेक्टर इस तरीके का होना चाहिए. दिस इज द वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी. इन दोनों में एंगल कितना आएगा सर? इट्स अ 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री. तो अगर ये दो वेक्टर में एंगल 180 डिग्री आ रहा है, मींस दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड. सो यहाँ पे ए एंड बी एक्ट इन अ अपोजिट डायरेक्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन सी कैसा है सर? करेक्ट है. नेक्स्ट, इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू रूट 3a डॉट b. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b इज. अब
क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट को छोड़ो और a प्लस बी की वैल्यू कितना होगा वो फाइंड आउट करोगे। ओके, अब a प्लस बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल लगेगा, और वो एंगल एंगल हम कहां से निकालेंगे, हम इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। सो देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है सर, इट्स अ a क्रॉस b इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ a डॉट b, इस तरीके से दिया है। ओके, अब a क्रॉस b का यहां पे इन्होंने मैग्नीट्यूड लिया है। ओके, तो मैग्नीट्यूड लेते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है सर क्रॉस प्रोडक्ट का, इट्स a b साइन थीटा आता है, इज इक्वल्स टू रूट 3 को एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, a डॉट b का वैल्यू कितना आता है, इट्स a b कॉस थीटा आता है। ओके, सो यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा सर, a b, तो क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, सो साइन थीटा ओके अपॉन कॉस थीटा is equals to root 3, मीन्स tan थीटा is equals to root 3, ये वैल्यू यहां पे आ रहा है सर, tan थीटा is equals to root 3। अब tan का कौन से एंगल के वैल्यू रूट 3 होता है, तो यहां पे आंसर है 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगा तब tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3 आता है, ये हमें पता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन थीटा की वैल्यू हमें मिल गए यहाँ पे। ओके, अब सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी फाइंड आउट करना है। ओके सर, तो a प्लस बी मैग्नीट्यूड मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना होता है सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू पता चल चुका है हमें कितना है सर, वो 60 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a b, कॉस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, यह 2 गेट कैंसल। ओके, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b, ये पूरा स्क्वायर रूट में आएगा। ओके, लेकिन आंसर ओके तो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, तो r दैट इज a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b टू द पावर स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं सर। ओके, तो सही आंसर कौन सा आ रहा है इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी टू द पावर 1/2, ये था हमारा क्वेश्चन जो कि इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स F इज इक्वल टू 3I प्लस सी जे, ओके वैल्यू नहीं दिया है, एक कांस्टेंट दिया है, सी जे प्लस ट्वाइस के एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल causes a displacement S is equals to minus 4I plus twice j minus 3k in its own direction. Okay, okay, the work done is 6 joule, then the value of C will be, यहाँ पे in its own direction means अल्टीमेटली थीटा की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे 0 डिग्री दिया है। ओके, 0 डिग्री दिया है। ओके, तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो फोर्स की वैल्यू कितना दिया है सर, 3I प्लस सी जे प्लस ट्वाइस के, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, -4I प्लस ट्वाइस जे माइनस 3k। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है सर, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू F डॉट S। ओके, इट इज इक्वल्स टू FS cos थीटा। तो F की वैल्यू कितना है सर, ओके दिया है यहाँ पे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, F डॉट S ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यहाँ पे सिंपली। हाँ, सो F की वैल्यू कितना दिया है, so it's a 3I plus CJ plus twice K dot product with the minus 4I plus twice J minus 3K। ओके, फोर्सेस के बेसिस पे लग नहीं रहा कि वो उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, हम डायरेक्शन के यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है, तो डायरेक्शन से यहाँ पे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Okay, this is equals to
कितना होता है सर? अब वर्क डन कितना दिया है? 6 जूल, तो दिस 6 इज इक्वल्स टू, ओके, सो 3i मल्टी डॉट प्रोडक्ट विद द -4i, कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 विच इज इक्वल्स टू -12 प्लस लिख के रखते हैं, हाँ, तो सी जे प्लस ट्वाइस जे यानी 2 इंटू सी, यहां पे माइनस आएगा, सो 6, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू -12 -6 -18 प्लस ट्वाइस सी इंटू 6, सॉरी, इज इक्वल्स टू 6, तो ट्वाइस सी की वैल्यू कितना आएगा सर? इट्स 24 आना चाहिए, सी की वैल्यू कितना निकल के आएगा? 12, तो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल्स टू 12, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। सिंपली डॉट प्रोडक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री वेक्टर्स a b c satisfy the relation a dot b is equals to 0 and a dot c is equals to 0, the vector a is parallel to, सोचिए थोड़ा, अब जो भी कंडीशन दिया है यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल टू 0 मीन्स ये दोनों वेक्टर एक में को कैसे होना चाहिए सर? परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब जाके उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। उसी तरह ए और सी वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ रहा है, ओके, तो थ्री वेक्टर्स दिए हैं जो ये रिलेशन फॉलो करते हैं, ओके, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और सी वेक्टर ये भी एक में को परपेंडिकुलर है, ओके, तो अब ए वेक्टर जो भी है इनमें से किसको वो पैरेलल रहेगा? अब जैसे कि इंफॉर्मेशन यहीं पे दिया है, क्या वो बी वेक्टर को पैरेलल रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। क्या वो सी वेक्टर को पैरेलल रह सकता है क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया है कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी, इसलिए ए जो भी है ये बी को पैरेलल नहीं हो सकता और ए जो भी है ये सी को पैरेलल नहीं हो सकता, इसलिए दो ऑप्शन तो यहीं पे खत्म हो गए। अब हमें यहां पे देखना है कि क्या वो बी डॉट सी को पैरेलल रहेगा क्या, या बी क्रॉस सी को पैरेलल रहेगा? अब जब पैरेलल की बात हो रही है सर, ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर हमें आउटपुट में नहीं मिलता, वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी मिलता है हमें, इसलिए तो हम उसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर कहते हैं, तो इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, तो कंसेप्चुअली इसका जो भी आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, ओके, ऑप्शन डी आना चाहिए, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। अब यहां पे इसको थोड़ा कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं, ओके, मान के चलिए कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ओके, इमेजिन कीजिए कि आपका जो बी वेक्टर है, सो बी वेक्टर ये इस डायरेक्शन में लेंगे हम, ओके, दिस इज द बी वेक्टर, सी वेक्टर जो भी है वो इस डायरेक्शन में लेंगे, दिस इज द सी वेक्टर, इमेजिन के लिए, ओके, इमेजिन करो, और ए वेक्टर जो भी है वो हम कुछ इस तरीके से लेंगे अलोंग जेड एक्सिस, तो अब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, इसलिए ये दोनों में डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ओके, तो एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और जो भी ए वेक्टर है इट इज अलोंग जेड एक्सिस, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है? द वेक्टर ए इज पैरेलल टू, पैरेलल किसको होगा? अब सर बी वेक्टर और सी वेक्टर ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, अगर मैं बी क्रॉस सी करता हूं, बी क्रॉस सी करता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस सी करता हूं, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट एक्स वाई प्लेन, मींस अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में आना चाहिए सर? जेड डायरेक्शन में आना चाहिए। ऑलरेडी जेड डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है हमारा? ए वेक्टर है, ओके, सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, तो ये था कंसेप्चुअली, और ये था लॉजिकली, लॉजिकली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा सर? ये हो सकता है। अब कंसेप्चुअल भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि आंसर ये ही होगा, ओके, तो बहुत बार लॉजिक भी काम करता है। तो ये था डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज
मेरे ख्याल से यस, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आने वाले 2 साल में यानी अप टू 2027 फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंसेप्चुअली इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस होगा। ओके, सो साथ ही साथ जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कितना हो चुका है उसके रिलेटेड टेस्ट वहां पे होगा। और साथ ही साथ आपके लिए मैं एक वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ जिसमें मोर देन 5000 एमसीक्यूज है। पिछले 10 साल के जितने भी पीवाईक्यू है वो विद इन 2 मंथ्स वो भी अपलोड होंगे। ओके, तो साथ ही साथ उस वेबसाइट पे बहुत सारे सिमुलेशंस है और वेबसाइट का नाम है myphysicsclassroom.in। एक बार विजिट करके देख लीजिएगा। जितने भी एमसीक्यूज वहां पे दिए हैं वो पूरा का पूरा विद सॉल्यूशंस है। और बहुत ही जल्द वहां पे एक टेस्ट जनरेटर करके आएगा। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर टेस्ट देना है तो विद इन अ सेकंड टेस्ट जनरेट होगा और विद आंसर उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, की मिलेगा और रिजल्ट भी तभी डिस्प्ले हो जाएगा जैसे आप टेस्ट को सबमिट करोगे। और ये जो भी हम कर रहे हैं इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वेबसाइट पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। जस्ट आप आए, वेबसाइट को विजिट किया तो सब कुछ आपके सामने ओपन रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हम कर रहे हैं आपको आपके लिए वो फायदेमंद होगा। तो इसलिए इस चैनल को और वेबसाइट को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।